मैं परमेश्वर का नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। और आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं यहाँ पर वो है प्रभु भोज के विषय में, होली कम्युनियन के विषय में। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको मरकुस के सुसमाचार में, जैसा कि हमने पढ़ा, और मरकुस के सुसमाचार में जब हमने देखा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमको इस बात को बताता है कि कैसे एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी, अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। मरकुस 7 और 24 से 30 में लिखा है कि वो दुआ करने लगी, वो विनती करने लगी कि प्रभु तू मेरी बेटी को चंगाई दे, क्योंकि वो क्या है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये घटना का एक भाग है। और वहां पर एक वक्तव्य यीशु मसीह ने कहा कि बेटों की रोटी जो है, लड़कों की रोटी जो है, वो किनको नहीं दी जाती? कुत्तों को नहीं दी जाती। कई बार ये जो वचन है वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता और इस वचन को कुछ अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के आत्मा में होकर इस वचन को समझाने का प्रयास करूंगा और हम सीखेंगे कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है और वहां पर उस स्त्री के विश्वास ने कैसे अपने जीवन में बेटी की चंगाई को प्राप्त किया। दूसरी तरफ जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं प्रभु के वचन से, वो आयत में आपके बीच में पढ़ूंगा जो हमको मिलती है 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से 23वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके आगे वचन कहता है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कहता है यहां पे 27वें पद में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, और आगे कहता है, और वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। मेरे प्रियो, ये एक और आयत है जो प्रभु के भोज से संबंधित है, प्रभु भोज से रिलेटेड है। और यहां पर वचन कहता है कि जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में उनके बीच में प्रभु की इस मेज को उसने, जैसा कि उसने बताया, परमेश्वर जो आदेश दिया था उस आदेश के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के दिशा निर्देश के अनुसार उसने उस प्रभु की मेज को लगाया और लोगों के लिए इस वचन को कहा, इन बातों को बोला। लेकिन यहां जो 27वीं आयत है जो लिखा है, वचन क्या कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ले। इस आयत को भी हम कई बार पढ़े हैं और हमने देखा है कि इस आयत को भी कई बार कितनों ने बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो वचन यहां कहता है कि कोई रोटी जब खाता है या पीता है तो वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और आगे उसके विषय में दंड भी बता दिया गया कि क्या हुआ, कितने जो सो भी गए। अब ये जो बात जब हम सीखते हैं वचन से, या ये जो बात जो हमें सिखाई जाती है, कितने लोगों के द्वारा जो वचन को बांटा जाता है, शेयर किया जाता है, तो इस वचन के प्रति विशेष तौर पर, खास तौर पर प्रभु की इस मेज के प्रति एक खौफ, एक डर हमारे अंदर आ जाता है। कितनी बार कितने लोगों ने कई बार पूछा इस बात को कि क्या हम अपने जीवन में प्रभु की इस मेज को ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो टाइम पीरियड है, ये अभी हम स्वस्थ नहीं है, हम अच्छे नहीं है, अभी हमारा वक्त अच्छा नहीं है, और इसलिए क्या इस वक्त में, इस पीरियड में हम इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं, क्या इसको खा सकते या नहीं। ऐसी कई बार लोगों के महिलाओं के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, क्या मैं इस समय, इस पीरियड में अपने इस प्रभु की मेज को ले सकता हूं या नहीं।
कई बार लोग कहते हैं मैं तो बहुत अभागा हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं इस मेज में सम्मिलित होने के लायक नहीं हूं। जो बात मेरे प्रियो में बताने जा रहा हूं वो ये कि कई बार इस प्रभु की मेज के प्रति एक खौफ, एक डर हमारे अंदर पैदा कर दिया गया है। और वो खौफ और वो डर आज हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज उस खौफ को, उस डर को मैं आपके अंदर से निकालना चाहता हूं। किसी कलीसिया में, किसी जगह पर इस तरीके से ये प्रीच नहीं किया जाएगा, ना कभी बताया जाएगा, ना कभी शेयर किया जाएगा। लेकिन हर इंसान के अंदर एक खौफ, एक डर होता है। कई बार जब मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, जब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया, तो मैंने इस बात को देखा कि जब मैं प्रभु की मेज में शरीक होता था या प्रभु की मेज में शामिल होता था, तो जब हम रोटी लेते हैं और दाखरस लेते हैं तो हम अपनी दोनों आंखों को बहुत स्ट्रांगली बंद कर लेते हैं। हम अपने दिल से अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं इस योग नहीं कि तेरी मेज के करीब आ पाऊं। इस प्रकार से हम प्रभु से बात करते हैं और हम खुद भी अपने अंदर ये रियलाइज करते हैं, ये महसूस करते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मैं इस योग नहीं कि मैं प्रभु की देह में आ पाऊं। लेकिन वास्तविक परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वास्तविक इस वचन के कहने का तात्पर्य क्या है? उस बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन क्रम में मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा ये मेज खौफ की मेज नहीं है, ये मेज बड़े आदर की मेज है, प्रेम की मेज है और आशीष की मेज है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं चंद कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम आएंगे मरकुस के सुसमाचार में। मरकुस के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन कहता है कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई और उसने क्या कहा? वचन कहता है वो स्त्री उसके पास और उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी में दुष्ट अशुद्ध आत्मा है, और उसने कहा कि उसके पांव पे गिरकर उसने कहा कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। वहां मेज लगी है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मेज लगी है, वो रोटी खा रहे हो और वचन कहता है कि उस बेटी के लिए वो दुआ कर रही कि मेरी बेटी के लिए मेरी विनती है कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दे। वहां पर वचन क्या कहता है? उसने उस स्त्री से कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। आज इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे। कई बार बाइबल के जो आयतें हैं, बाइबल की जो घटनाएं हैं, उनको कई बार हम ऊपरी तौर तरीके से पढ़कर, जो हमें सिखा दिया गया, जो हमें बता दिया गया, उसको लेकर कई बार हम सीखने का प्रयास करते, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को, उस मीनिंग को कई बार हम समझ नहीं पाते। वचन यहां पर कहता है, वचन यहां बताता है और वो कहता है कि उसने कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बहुत डिफरेंट रीति से सीखते हैं, बहुत अलग तरीके से हम बताते हैं और कई बार हम इसकी अलग अलग विवेचना को भी देखें। लेकिन आज हम आत्मा की अगुवाई में हम सीखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या रहा, उस स्त्री के विश्वास ने क्या अपने जीवन में पा लिया और कैसे अपनी बेटी की चंगाई को प्राप्त कर लिया, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि यीशु मसीह ने बेशक इस बात को कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना बेहतर नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन उसके आगे उसने क्या कहा? आगे वचन कहता है उसने उसको उत्तर दिया। किसने? उस स्त्री ने उसको क्या उत्तर दिया? सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी जो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने उससे क्या कहा? जो चूर-चार गिरती है मेज पर से, वो क्या करते हैं? वो लड़कों की जो चूर-चार है, रोटी के टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं? कुत्ते भी खा लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो पेट्स हैं, हमारे जो डॉग है, जब हमारे घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम रोटी खाते हैं, कुछ थोड़ा सा टुकड़ा हम फेंकते हैं तो क्या करते हैं? लपक के खाते हैं ना, वो लेते हैं, उसको खा लेते हैं। यहां जो विश्वास की बात की जा रही है, यहां विश्वास की जो बात बताई जा रही है, इस स्त्री का इतना विश्वास था मेरे प्रियो, और उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन में उसने अपनी बेटी की चंगाई को पा लिया। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, बाइबल ये बता रही है, यीशु मसीह ने उसको पहले दरकिनार किया। क्या कहा? पहले लड़कों को तृप्त होने दे। लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु बेशक कुत्तों को आगे रोटी नहीं डाली जाती, लेकिन उसने क्या कहा? कुत्ते भी तो टेबल पे से गिरी हुई चूर-चार को खाते हैं और तृप्त होते हैं। कितना बड़ा विश्वास! वचन कहता है, जो वचन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जहां तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को
चंगा कर दिया। और वचन कहता है उसकी बेटी उसी घड़ी अशुद्ध आत्मा से चंगी हो गई। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर ये लड़की उस चूरचार को, उस जो स्त्री है वो क्या कर रही है, वो चूरचार गिरी जो उस चूरचार को खाने की बात कर रही है। उसने कहा मैं ठीक है प्रभु, मैं इस कुत्तों के समान उस चूरचार को खाना चाहती हूँ। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रभु ने हमें इतना हाई लेवल पे रखा है। जब ये मेज तैयार करी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब ये मेज तैयार करी है उसने, तो उसने हमको अपने बालक बनाया, अपनी बेटे और बेटियां बनाया और हमें मेज पर बैठाला है कि हम इस मेज में से खाने पाएं। हम उन कुत्तों के समान नहीं कि चूरचार जो करे उसको खाएं, लेकिन वचन क्या कहता है, तुम उन कुत्तों के समान नहीं कि तुम बोलो कि उस चूरचार को हम खाने पाएं, लेकिन मैंने तुम्हें वो दर्जा दिया है, मैंने तुम्हें वो ओहदा दिया है, मैंने तुम्हें वो स्थान दिया है कि तुम मेरे साथ इस टेबल पर बैठो, इस मेज में शरीक हो और इस मेज में से तुम खाओ। तो अपनी वैल्यू को हमें पहचानना है। कई बार हम कहते हैं हे प्रभु हम तो अभागे हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो इस योग्य नहीं हैं, हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, में तो कोई लियाकत नहीं है, हमने तो कोई अच्छे काम नहीं किए। प्रभु कहता मैंने सब कुछ तुमको कर दिया है, सब कुछ तुमको दे दिया है, अपनी औलाद तुमको बना लिया, अपनी संतान तुमको बना दिया और अपनी विरासत भी तुमको दे दी है ना। और वो कहता मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन आज तक तुम वही बोले जा रहे हो कि हम में कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी हैसियत नहीं हमारी कि हम तेरी मेज में शरीक हों। कई बार, कितनी बार कलीसियाओं में कई बार लोग ऐसे आते हैं, वो इतने डरे हुए आते हैं इस मेज के पास। कई बार जब मैं प्रभु की रोटी को लोगों के हाथों में देता था, तो जब ऑल्टर के सामने लोग आते थे, लोग अपने हाथों को बांध कर, अपनी आंखों को बंद करके, रो के आंसुओं के साथ दुआ करते, प्रभु हम पापी पर हम पर दया कर। क्यों? क्योंकि कितनों ने इस प्रकार से वचन को शेयर किया कि ये मेज जो है ये खौफ की मेज है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वहां पर कहा कि अगर तुम अनुचित रीति से लेते हो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। अब अनुचित रीति क्या है? अनुचित ये है कि कई बार हम कहते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हमसे कितने गुनाह होते हैं, और इसलिए एक स्त्री अपने टाइम पीरियड के समय में यह डर जाती है कि नहीं मुझे इस मेज में आने का हक नहीं है, क्योंकि इस सब वो तो एक नेचुरल टाइम पीरियड है, नेचुरल चीज है, और उसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, आप पवित्र समझते हैं कि हम, कौन पवित्र है मेरे को आप बताइए। आज अगर हम इस मेज में शरीक भी होते हैं तो क्या हम बहुत पवित्र हैं जो हम बोल रहे हैं कि हम पवित्र हैं? नहीं मेरे प्रिय, वचन कहता है प्रभु में हम पवित्र बनाए गए हैं और हमें यह हियाब होता है कि हम उसकी मेज के करीब आ सके। आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। जो कॉन्सेप्ट यहां पर पौलुस का मैं बताना चाहता हूं, और जो बात पौलुस यहां पर कहता है कि कितने हैं जिन्होंने अनुचित रीति से लिया और वे सो गए। कई बार इस वचन को ऐसे शेयर कर दिया जाता है कि जब तुम मेज में आओ तो अपने आप को जांच लो, अपने आप को देख लो। और जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पाप अंगीकार का, हर बार हम पाप अंगीकार करते हैं, हर दफा हम पाप अंगीकार करते हैं, और जब हम मेज में आते हैं हम कहते हैं अब हमें पाप अंगीकार करने की जरूरत है। जो पैटर्न बना दिया गया है होली कम्युनियन सर्विस का, उस पैटर्न को ही हम हर बार पढ़ते रहते हैं। पढ़ना अलग बात है और एक्सेप्ट करना अलग बात है। बाइबल इस बात को कहती है जब मैंने मसीह में विश्वास कर लिया, जब मैं मसीह के पास आ गया, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए, और मैं प्रभु के पास इस उद्देश्य के साथ आ रहा हूं कि प्रभु ने मुझे अपने लहू में होकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और मुझे हियाब होता है कि मैं अपने पिता की मेज में शरीक हूं। ये मेरे पिता की मेज है जिसने अधिकार दिया है मुझे अपनी मेज में आने का, हियाब दिया है। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा कि एक भोज किया गया, एक दृष्टांत उसने सुनाया, और उसने कहा कि एक मेज अपनी भोज की, और उस भोज में उसने बहुत से लोगों को उसने आमंत्रित किया, लेकिन हर एक ने क्या किया, उसके निमंत्रण को निगलेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। कहा मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं 2 जोड़ी बैल लेने जा रहा हूं, मैं आ नहीं सकता, मैं इधर नहीं कर सकता। फिर वहां क्या हुआ? वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा कि और तब उस भोज के प्रधान ने क्या कहा, जाओ चौक में जाओ और किनको ले आओ, सारे लंगड़े गुंगे जो भी लोग हैं चौक में खड़े उन सबको ले आओ, ताकि मेरे पिता के घर में भोज जो किया गया वे सब उसमें सम्मिलित हो सके। और उसने क्या किया, सबको अपने उस भोज में सम्मिलित किया। कई बार इस मेज को लेके, इस मेज में जब हम आते हैं तो इस मेज के प्रति हमारे मन में खौफ होता है। पहली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पहली बात यह है कि हमें अपनी कीमत को पहचानना है। उस स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी चूरचार को खाते हैं, हमको प्रभु ने उन कुत्तों के समान नहीं बनाया है।
प्रभु ने कहा कि तुम लड़के हो, मेरी बेटी और बेटियां हो, तुम मेरे राज घराने के सदस्य हो, तुम राज पदाधिकारी लोग हो, तुम राजदूत हो, तुम मेरे बेटे हो। तो हमें जो ओहदा मिला है वो क्या है? हमें डरना नहीं है इस मेज से, हमें इस मेज में हक के साथ आना है, अधिकार के साथ आना है। आगे और गंभीर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कई बार हम सोच के विचलित हो जाएंगे कि क्या ऐसा था, हम तो ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है वो ये है कि प्रभु ने हमें एक कीमत दी है, प्रभु ने हमें एक ओहदा दिया है, प्रभु ने हमें एक स्थान दिया है, हमारी वैल्यू है। हमें अपनी कीमत, अपने मूल्य को जानना है कि हम उसकी मेज के बैठने के हकदार हैं और उस मेज में आने के हकदार हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बात बताई है, दूसरी तरफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमें अपने आप को इस बात को देखना है कि जब पौलुस ने कहा कि कोई भी अनुचित रीति से ना ले, इस मेज से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस मेज में कई बार आपने देखा होगा, जैसा कि मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कि आपने भी महसूस किया होगा कि हम भी कई बार अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते, नहीं अभी तुम नहीं आ सकते इस मेज में आने का भी तुम्हें राइट नहीं है, जब तक पास्टर तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं कर दे, जब तक तुम्हारी 15 दिन की क्लास नहीं हो जाए, जब तक तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं हो जाए, जब तक बिशप तुम्हारे ऊपर हाथ ना रख दे, जब तक हाथ रख के तुमको वो रोटी ना दे दे, तब तक तुम इसमें नहीं आ सकते। आज इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिब्लिकल नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। हमने इसको बिब्लिकल से हटकर अपनी रीति रिवाज के अनुसार बना लिया, लेकिन जो बाइबल कहती है वो क्या कहती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। जैसा डरा दिया गया है कि तुम अनुचित रीति से मत लेना, तुम इस योग नहीं हो क्योंकि तुम अनुचित रीति से ले रहे हो, तो तुम अनुचित रीति से मत लेना। इसलिए अपने आप को तुम तैयार कर लो, जांच लो और परख लो। और तब वचन क्या कहता, पौलुस कहता है, इस कटोरे में से पिए या इस रोटी में से खाए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। इस बात को समझना, हम इस मेज से डरना नहीं है। क्या अनुचित रीति है? कितने लोग जो अनुचित रीति से खाते और पीते हैं, लोग बोलते हैं कि हम अनुचित रीति से कई बार नहीं आ सकते, और वो डर और खौफ उनके अंदर होता है कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। कई बार लोगों के पास जब रोटी लेके दी जाती तो बोलते नहीं नहीं, आज हम तैयार नहीं हैं, आज हमने पाप अंगीकार नहीं किया, आज हमने प्रार्थना नहीं करी, आज हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा। लेकिन वचन क्या कहता है? ये वो बातें नहीं हैं, लेकिन वचन ये कह रहा है, वचन ने कहा यदि तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। ना पहचानने का मतलब ये, जब हम इस रोटी को ले रहे हैं तो हमें ये जानना है कि इस रोटी में वो ताकत है जो ताकत मसीह यीशु में है। हम रोटी को दाखरस को कैसे ले रहे हैं? हम रोटी और दाखरस को इस तरीके से ले रहे हैं कि एक वेफर्स है, एक ब्रेड है, हमने उसको ले लिया, हमने इस जूस को है, इसको ले लिया। सिर्फ एक पैटर्न, एक रीति रिवाज और एक ट्रेडिशनल के समान हमने उसको स्वीकार कर लिया। आज प्रथम रविवार है, हमको जाना है। बहुत से मसीह हैं जो 3 रविवार संडे नहीं जाएंगे, लेकिन जब संडे फर्स्ट संडे होगा तो उस संडे जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रभु भोज है, वो उस दिन छोड़ते नहीं। अगर किसी कलीसिया में 4 संडे प्रभु भोज रख दिया जाए तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता। वो कहता अरे 4 संडे कैसे ले सकते हैं? 4 संडे हम प्रभु भोज नहीं ले सकते। बाइबल कहती है जब जब तुम मिलो मेरी स्मृति में यही किया करो। प्रारंभिक कलीसिया, फर्स्ट जो क्रिश्चियंस लोग रहे, फर्स्ट जो चर्च मेंबर्स लोग रहे, जो फर्स्ट कांग्रेगेशन रही, वो क्या करती थी? जब जब मिलती थी वो घर घर जाकर रोटी तोड़ा करते थे और जो जो विश्वास करता था उन्हें प्रभु की देह में मिलाते जाते थे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि हम एवरी संडे प्रभोज रखेंगे तो लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी पाक चीज है, ये बहुत पवित्र चीज है, इसको हम ऐसे ही कैसे ले सकते हैं? हमें नहीं लेना ऐसे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो डर, वो खौफ प्रभु के प्रति, उस मेज के प्रति हमारे अंदर रख दिया गया। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा जो कोई अनुचित रीति से यानी कि प्रभु की देह को ना पहचाने और वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहचानने की बात क्या? जब आप इस रोटी को लो, जब आप इस दाखरस को लो, ये मत सोचो कि ये वेफर्स है, ये मत सोचो कि एक रीति रिवाज है, ये मत सोचो कि एक ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है जिसमें मुझे सम्मिलित होना है, बड़े डरते और कांपते हुए। वचन कहता है और हम डरते और कांपते हुए प्रभु तेरी मेज के करीब आते हैं, है ना? हम क्यों डरते और कांपते हुए हैं? क्योंकि वचन कहता है ये हमारे पिता की मेज है। जब हम दुआ करते हैं तो हम पिता से सिर्फ ये नहीं कि हे पवित्र परमेश्वर हम तेरी इबादत कर रहे हैं, हम तेरी आराधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप पिता से दुआ करें तो कहें पिता मैं चाहता हूं
मैं विनती कर रहा हूं कि तू मेरा पिता है और मैं तेरी मेज में इस भोज में सम्मिलित होता हूं। बाइबल यहां कह रही है जब हम उस मेज में जाएं, उस रोटी को, उस दाखरस को लें तो डर के नहीं, पर यह लेकर स्वीकार करें यह प्रभु की देह है, जो इस बात को प्रकट करती है कि जैसे यीशु मसीह के अंदर जीवन था वो जीवन मेरे अंदर होगा। वचन कहता ना, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या करती है? फलवंत होती है, और जो मुझसे अलग हो जाती है वो क्या होती है? सूख जाती है। जब हम प्रभु की देह में सम्मिलित होते हैं तो क्या है? हम उसमें मिला दिए गए। जो प्रभु का गुण है, जो प्रभु की देह है, जो प्रभु के अंदर संचार है, वो हमारे अंदर होता है। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम उसे लेते हैं, उस रोटी को, उस दाखरस को लेते हैं, तो प्रभु का जीवन हमारे अंदर होता है। कहां लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह कभी बीमार हुआ? कहीं लिखा है? या प्रभु यीशु मसीह को कभी कोई तकलीफ हुई? कहीं लिखा है? यहां तक वचन कहता कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह गया, और वचन कहता वो सामर्थ के साथ कब्र में से बाहर निकला और देखते देखते लोगों के स्वर्ग पर चला गया। वही सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि अनुचित रीति क्या है? अनुचित वो है जब आप इस देह को लेते हो, इस रोटी को लेते हो, इस दाखरस को लेते हो, इसको लेने के बाद आप अपने अंदर अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान देते हो। जब आप बोलते हो अरे मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमार हूं, प्रभु मैं कैसे ठीक होऊंगा, और तब हमारा ध्यान जाता है दवाइयों की ओर, और तब हम दवाइयों की ओर जाते हैं, तब डॉक्टर्स की ओर भागते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु ये डॉक्टर्स और दवाई को लेकर अगर हम लेंगे तो हम क्या होंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छी बात है, जरूरी है। एक दवाई के ऊपर आपका विश्वास कितना होता है? होता है कि नहीं? एक एस्प्रिन, डिस्प्रिन, कोल्ड ड्रिंक जो भी हम लें, है ना, डायनापार, कोई भी पार ले लें कि पेन हो रहा ही हो रहा, तो हम क्या भागते? सीधे अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हैं, हमें मेडिसिन मिल जाए, और हम उस मेडिसिन को लेते हैं। आप सोचिए उस छोटी सी मेडिसिन को जब हाथ में लेते हैं ना खाने के लिए, हाथ में ली, और उसके बाद जब फांकते हैं, आप खाते हैं, कितने विश्वास के साथ लेते हैं? मैं खाऊंगा और क्या होऊंगा? ठीक हो जाऊंगा। आपका विश्वास किस पे है? उस दवाई के ऊपर ज्यादा है। लेकिन अनुचित रीति क्या कर रहे हो? जो प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। साइंस बोलती है कि 39 प्रकार की जो मेजर डिजीज हैं उसको यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़ों के द्वारा नष्ट कर दिया है। यह है अनुचित रीति। क्यों लोग सो गए? क्यों लोग मर गए? क्यों लोग बीमारी में पड़े रहते हैं? इसलिए क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। जब प्रभु की मेज में आते हैं, कि जब प्रभु की मेज में आना, तो ये कि इस मेज में आने का ही लाभ हमें इसलिए होता है क्योंकि ये रोटी जब हम लेते हैं तो ये रोटी हमारे अंदर एक जीवन संचार करती है, हमारी बीमारियों को दूर करती है, हमारी तकलीफों को दूर करती है, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, हमारी चिंताओं को दूर करती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस रोटी को लेते हैं तो क्या लेते हैं? रोटी लिया, रोटी खाया, दाखरस को पिया, अनुचित रीति से लिया, और क्या सोच के गए? यहां से जब गए तो फिर वही फैमिली प्रॉब्लम्स, समस्याएं, चिंताएं, बीमारी, तकलीफें आपके अंदर आप सोचने लगते हैं। लेकिन जब आप विश्वास के साथ लेते, पौलुस ये सिखाना चाह रहा है कि तुम विश्वास के साथ लो, अनुचित रीति से मत लो। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मसीह यीशु ने हमारी हर एक बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, और जब उस विश्वास के साथ तुम खाओगे, तुम स्वस्थ होगे, तुम चंगे होगे, तुम्हारे अंदर जीवन का संचार होगा, तुम खुश और आनंदित होगे, तुम्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ऐसी समस्याएं आती भी हैं तो अभी तुम विश्वास के द्वारा उनको दूर कर दोगे। लेकिन जरूरी है ये करना, ये चीज मानना जरूरी है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेज के प्रति डर पैदा नहीं कर रहा था कि तुम अनुचित रीति से लोगे तो कितने लोग हैं, देखो निर्बल हैं, रोगी हैं, और कितने जो बहुत से मर भी गए। क्यों मर गए? क्यों रोगी हैं? क्यों निर्बल हुए? इसलिए क्योंकि वे प्रत्येक बार मेज में शरीक तो हुए, लेकिन उस मेज की अहमियत को नहीं पहचाना। ये वो मेज है, ये वो लहू है जो हमें चंगाई देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमारी अगुवाई करता है। ये वो लहू है। इसलिए हमारे अंदर बड़े विश्वास के साथ जब आते हैं मेज में, तो हम इस विश्वास के साथ हैं, प्रभु हम अनुचित रीति से नहीं, लेकिन हम विश्वास के साथ आ रहे। जब हम इसको लेते हैं तो हमारे जीवन जो है वो हमारे एक अलग संचार होता है प्रभु, और हम इस मेज के द्वारा, इस देह के द्वारा आप में मिलाए जाते हैं, और आपका संचार हमारे अंदर पैदा होता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और इसलिए वचन कहता है जो कोई इस मेज में आए तो सबसे पहले अपने आप को जांच ले। जांचना मतलब विश्वास के साथ पासना। प्रभु पिता, जब हम इस मेज में आ रहे हैं तो हम ये विश्वास करते हैं
कि जैसा मसीह यीशु का जीवन था वही जीवन मेरे अंदर है, वही लहू मेरे अंदर है। हम कहते हैं ना, हमारे बेटे में, हमारी बेटी में माँ बाप का खून है ना, कहते हैं ना, हमारा बेटा किसका है, खून किसका दौड़ रहा है। कई बार बोलते हैं ना हम, खून किसका दौड़ रहा है, बेटा तो मेरा ही है ना, खून तो मेरा ही है ना, कई बार बोलते हैं हमको। जब मसीह यीशु का खून हमारे अंदर है, जब उसका ब्लड हमारे अंदर है, तो क्या चीज है कि हम भी मसीह यीशु के समान अपने जीवन में उस संचार को पैदा करते हैं। इसलिए आवश्यक है, सबसे पहली चीज, अपनी कीमत को पहचाने। आप बहुत वैल्यू रखते हैं, प्रभु ने आपको ऊंचाई पे बैठाला है, आपको मेज में शरीक किया है। दूसरी चीज वचन कहता है कि उसने आपको अपने वो अधिकार दिया है कि आप उस मेज में शरीक हो सके, आप उस मेज में से उस रोटी को, उस मेज में से तोड़ सके, उस रोटी को और उस दाखरस को पी सके। ये डरने की बात नहीं, लेकिन जब आप आते हैं तो विश्वास के साथ आपको आने की जरूरत है, ताकि आप उसमें से विश्वास के साथ आप खाने पाएं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अनुचित रीति आज मैंने आपको बताया क्या है। अब जो अंतिम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, अंतिम बात करके मैं इसको समाप्त करूंगा। इस मेज में आने के लिए हम जो मसीह लोग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन से, हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है कि जब हमारे बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट कराना, हम भी जब छोटे थे, जब नहीं हुआ था कंफर्मेशन, तो हम सोचते थे ये क्या लेते हैं, मम्मी पापा क्या पीते हैं ये। हमको लगता था थोड़ा सा टेस्ट कर लें क्या है। कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं, मेरा सैम भी बोला कई बार, पापा टेस्ट करके देख सकते हैं। आपके बच्चे भी कई बार पूछते होंगे कि क्या है मम्मा, क्या है डैडी, क्या है। अब प्रश्न यहां उठता है, इस बात को बता के मैं फिनिश करूंगा और आंसर आप पे छोड़ूंगा, समझ आप पे छोड़ूंगा, आपका कॉन्शियस क्या बोलता है, आपका विचारधारा क्या कहती है। बाइबल कहती है, बाइबल ये बताती है कि प्रभु ने हम सबको इस मेज में सम्मिलित किया है, इस मेज में शरीक किया है। लेकिन लोगों ने ऐसी धारणा चला दी है, लोगों ने ऐसे कड़े नियम कानून चला दिए हैं कि तुम जब तक कंफर्मेशन नहीं ले लोगे तब तक तुम इस मेज में शरीक नहीं हो सकते। और आज तमाम जगह ये रूढ़िवादिता, नियम कानून लागू कर दिए गए, थोप दिए गए, और हम पेरेंट्स भी डरते डरते अपने नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। क्या बाइबल कहीं ऐसा बताती है कि जब तक तुम दृढ़ीकरण संस्कार नहीं ले लोगे, कंफर्मेशन नहीं ले लोगे, तब तक तुम मेरी मेज में नहीं आओगे? क्या बाइबल ऐसा कहती है कि जब तक तुम इस प्रकार से इन नियमों को फॉलो नहीं कर लोगे तो मेरी मेज में शरीक नहीं हो सकते? बाइबल क्या कहती है इसके विपरीत? बाइबल कहती है जो मेरी रोटी में से खाता है, जो मेरे लहू में, जो मेरे कटोरे में से पीता है, क्योंकि ये मेरी देह है, मेरा रक्त है, जो इसमें से खाता और पीता है, वो अपने अंदर जीवन को लाता है, और वो जीवन अनंत जीवन है। अब एक बीइंग पेरेंट्स होने के नाते, एक बीइंग अपने परिवार के आप माता पिता होने के नाते, क्या आप इस जीवन के संचार और उस अनंत जीवन के संचार को अपने बच्चों से रोकना चाहते हैं? आप कहते नहीं बेटा, अभी जब तक तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं होगा तुम नहीं लोगे, तुम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी क्या नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुआ। जब आपने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, जब आपने यीशु मसीह पे भरोसा कर लिया, जब आपने उसको स्वीकार कर लिया, उद्धार तो उसी दिन आपका हो गया। और तब आप बपतिस्मा लेते हो, बैप्टिज्म लेते हो। उस पर भी मैं एक समय आपको बताऊंगा। वचन कहता है खोजा ने रथ में चढ़ते चढ़ते उस पुस्तक को पढ़ा। उसके बाद फिलिप्पुस ने, तू जो पढ़ता क्या समझता है? उसने कहा नहीं। और तब उसने उसको समझाया। उसने कहा मुझे बपतिस्मा लेना, मैं कहां लूं? वहां कोई पास्टर आया था या बिशप आया था, पादरी आया था कि नहीं? मैं उनको बुलाता हूं, पौलुस को रुको, मैं पहले उनका प्रोग्राम सेट कर दूं। पौलुस आएगा क्योंकि वो पासवान है कलीसिया का, और पौलुस आके तुमको खोजा, तुमको क्या देगा? बपतिस्मा। कई बार बपतिस्मे को भी लोगों ने ऐसा बना दिया कि नहीं, जो देगा तो पादरी ही देगा, पादरी के अलावा कोई नहीं देगा। बपतिस्मा आप में से भी हर कोई शख्स दे सकता है। जो कोई विश्वासी, ये वचन कहता है, जो विश्वासी मिलते थे वे विश्वासियों ने बपतिस्मा देकर कलीसिया में मिला लिया करते थे। हर समय ठहरे नहीं रहते थे पौलुस के लिए, प्रेरितों के लिए, लेकिन वचन कहता है वे विश्वासी लोगों ने बपतिस्मा देते थे और आप कलीसिया में मिला लेते थे। बाइबल की टीचिंग ये है कि अगर आप में से कोई विश्वासी है या विश्वास करता है तो आप राइट रखते हो उस बैप्टिज्म देने को। लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने इसको नियम और कानून बना दिया है। यह स्वीकार करना और पचाना, यह मैसेज बहुतों के लिए बहुत तकलीफदायक होगा,
क्यों? क्योंकि हम तो उसी ढर्रे में चले आ रहे हैं। लेकिन मैं ढर्रे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वचन की। बाइबल हमसे क्या कहती है? बाइबल कहती है, वचन ये बताता है कि हमें और आपको, हम में से अगर कोई भी अगर बपतिस्मे लेने की बात आती है, चाहे डूब का हो चाहे कैसा भी हो, वचन कहता है आप स्वयं उस विश्वासी को दे सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप विश्वासी हैं, तो आप उस शख्स को डूब का बपतिस्मा दे सकते हैं। यह बाइबल की शिक्षा है। किसी पासवान की जरूरत नहीं है कि नहीं पादरी होगा तो वो ही देगा तभी पवित्र आत्मा उतरेगा। ऐसा नहीं है कि पादरी जब खड़ा होगा, कोई हाई प्रीस्ट खड़ा होगा तो ही पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, उस समय उतरेगा। नहीं मेरे प्रिय, बाइबल कहती है जब मंडली के लोग जमा हुए तो पूरा कमरा क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भर गया। आप कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा को जुम्बिश करा सकते हैं और वो सामर्थ रखते हैं अपने अंदर, लेकिन हमने अपने अंदर अपने आप को ऐसा बना लिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। अगर कोई विश्वासी खड़ा होता है आपके घर में, आपके प्रियजन या आपके लोग, तो जरूरत नहीं कि किसी पासवान की तरह, हाँ अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, किसी कलीसिया की सदस्यता चाहिए, तो वो आपको फिर आप पकड़ो पादरी को और जाओ और आप उससे बपतिस्मा लो, सर्टिफिकेट लो। लेकिन जिसे विश्वास की जरूरत, उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास का प्रकटीकरण करना है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो जाए किसी विश्वासी से मिले और वो विश्वासी को ये राइट है, क्योंकि बाइबल कहती है वो जाके उसे बपतिस्मा दे सकता है। तो ये बात खत्म होती है यहां पर बपतिस्मे के लिए। और जो बात है विश्वास की, खोजा को फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया और तब वहां पे उसने उस बपतिस्मे को स्वीकार किया। आज आवश्यकता है कि हमें अपने रीति रिवाजों को जांचने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि प्रभु की मेज में हम तब आएंगे जब कंफर्मेशन होगा। अब इसको समझें कैसे? आप कहेंगे अरे इतने समय तक तो हम ऐसी रीति में चले आ रहे हैं, ऐसी नियम कानूनों को मानते आ रहे हैं। लेकिन मैं बाइबल से बात करूंगा और बाइबल अगर जो बोले आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो आप कह सकते हैं कि यह शिक्षा गलत है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि किसी भी शख्स को प्रभु की मेज में आने के लिए कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं कि आपका कंफर्मेशन हो तभी आप इस रोटी में से खा सकते हो, पी सकते। प्रभु ने किसी को नहीं रोका। वचन कहता है मेरी देह सबके लिए है। उसने क्या कहा? ये मेरी देह है जो तुम सबके लिए दी जाती है। तुम सब में सब आ गए। अब ये नहीं कि ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ऑल लेटर के बारे में ग्रीक वर्ड खोल रहे हैं और हिब्रू लेटर खोल रहे हैं। हिब्रू लेटर में क्या लिखा है? ऑल के लिए। और ग्रीक लेटर में क्या लिखा है? ऑल के लिए। ऑल मतलब सब, चाहे वो ग्रीक में पढ़ लो चाहे वो हिब्रू में पढ़ लो, उसके लिए सब मतलब सब, उसमें सब कोई आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका कंफर्मेशन हो। ये रूढ़िवादिताएं हमारे जीवन में आज पैदा कर दी गई हैं। ये कोई नहीं सिखाएगा, किसी कलीसिया में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि बताया जाए। क्योंकि अगर बता दिया गया तो बहुत कुछ तख्ते पलट जाएंगे, बहुत सारी चीजें पलट दी जाएंगी। और इसलिए लोग इस कंफर्मेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को सिखाते हैं जब तक कंफर्मेशन ना हो बेटा तब तक तुम नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था। उसने कहा था जो विश्वास करे वो मेरी देह में आ सकता है, जुड़ सकता है, मेरी रोटी में से, मेरे कटोरे में से खा सकता है और पी सकता है। और वहां पर उस वचन को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसके लिए जरूरी नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके फिनिश करने जा रहा हूं। वचन कहता है पुराने नियम में, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, निर्गमन में जब हम जाते हैं तो वचन वहां पर कहता है कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम अपने अपने घर के पीछे एक मेमना लेना और क्या करना, उसको काटना, उसको बलि करना और अपने पूरे बाल बच्चों परिवार के साथ उस मेमने का जो लहू है उसे क्या करना, अपने अलंगनों पर लगा देना, ताकि जब फरिश्ता निकलेगा तो वो देखेगा जिसके अलंगनों पर लहू नहीं होगा उनके घर के पहलौठे मार दिए जाएंगे। चाहे बैल हो, बकरी हो, भैंस, कोई भी हो, सब मार दिए जाएंगे, जानवरों से लेके इंसानों तक के। लेकिन लगा रहेगा तो वो छोड़ दिए जाएंगे। वहां क्या हुआ? एक मेमना काटा गया। बताइए, एक मेमना काटा गया। वहां मेमना काटा, उसका लहू लिया और उसको अलंगनों पे लगाया। और उसने कहा अगर तुम्हारी गिनती में कम हो तो आप आपस के आस पड़ोस के लोगों को ले लेना, इसमें दास दासी जिनको तुमने मोल लिया है उनको भी ले लेना। दास दासी के बारे में करा, जिनको मोल लिया उनको भी ले लेना। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट करा परमेश्वर, समझिए। ये छवि है, ये परछाई है यीशु मसीह के उस बलिदान की। जो मेमना बलिदान हुआ, उसका लहू क्रॉस उसको लगाया गया अलंगनों पर और पहलौठे बचा लिए गए। लहू जो है वो बचाने का काम कर रहा है। और आगे कहता है वो मेमने का क्या हुआ?
किसी ने कभी बयां किया उस मेमने के बारे में? निर्गमन की पुस्तक में लहू के बारे में सब बोलते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेमने का लहू, है ना, जय देता है, चंगाई देता है। अरे मेमने का क्या हुआ? आज उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि निर्गमन में वो मेमना काटा गया, उसका लहू अलंगनों पे लगाया गया और इजरायली लोग बचा लिए गए। लेकिन वो मेमना क्या रहा? वचन कहता है और उस मेमने को तुम खा लेना, उसको पानी में मत पकाना, उसको भूंज कर अतड़ियों समेत उसे खा लेना, और अगर बच जाए तो उसको क्या करना? छोड़ना मत, उसको आग में जला देना, और तब तुम उस मिस्र में से तुम निकलना, और मैं परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आइए कॉन्सेप्ट न्यू नियम, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने भी कब, जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था, यीशु मसीह भी बलिदान हो रहा था। बाइबल कहती है जिस दिन फसह का पर्व था, यीशु मसीह भी क्या था? क्रॉस पर बलिदान हो रहा था। यीशु मसीह ने भी अपने आप को बलिदान किया। वो परछाई जो निर्गमन में थी वो नए नियम में उजागर हो जाती। कौन था वो मेमना? स्वयं यीशु मसीह था। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस मेमने को निर्गमन की पुस्तक में लहू को लगाया और वो बचा लिए गए, तो हम भी यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा बचा लिए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अनुचित रीति की बात मैं कर रहा हूं। जो कोई अनुचित रीति से खाएगा वो निश्चय अपने ऊपर दंड लाता और वो श्राप लाता और अपने ऊपर दंड को लाता और वो मर जाते। कितने सो गए, वचन कहता। लेकिन निर्गमन में क्या कहता? जो मेमना बचा उसके बारे में कोई प्रीच नहीं करता, कोई नहीं बताता। मैं नहीं सोचता हूं कि किसी ने उस मेमने के बारे में बताया हो कि वो निर्गमन में वो मेमने का क्या हुआ। वो मेमने का ये प्रतिफल हुआ कि उस मेमने को उस परिवार के लोगों ने अपने बच्चों समेत खाया। वो क्या था? फर्स्ट होली कम्युनियन, पहली प्रभु की मेज। वहां कोई कंफर्मेशन हुआ था? वहां कोई डूब का बपतिस्मा हुआ था कि डुबाओ पहले इनको बच्चों को? वहां क्या होता था? बच्चे का खतना होता था, 8वें दिन खतना कर दिया जाता था, है ना। और वचन कहता है कि उन दास दासियों उन सब ने क्या किया? उस मेमने में से खाया। लेकिन उस मेमने को खाने के बाद क्या हुआ आपको मालूम है? उस मेमने को खाने के बाद जब वो मिस्र से निकले ना, वो थके नहीं, वो बीमार नहीं पड़े, उनके कपड़े कभी छोटे नहीं हुए, और उनके अंदर वो सामर्थ्य थी कि उस सामर्थ्य के साथ वो 40 वर्ष परमेश्वर कैसे उनको लेकर गया। वो चलते रहे रेगिस्तान में उस सामर्थ्य के साथ, उस आत्मा की अगुवाई में होकर। कैसे चलते रहे? किस तरीके से चलते रहे? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मेमने को खाया था। उस मेमने की जो ताकत थी वो उनके अंदर थी, जो उन्हें उस जंगल में लेकर चले, और वो किसी बात से खौफ नहीं खाए, ना बीमार पड़े, ना तकलीफ हुई, ना दुर्बलता आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उस मेमने को खाया था। आज वही मेमने को जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो दुर्बलता नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी, वो कष्ट नहीं होगा, वो तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जब भी खाओ, अनुचित रीति मतलब ये सोच के मत खाओ कि ये वेफर्स है, पर ये सोच के खाओ ये वो पावर है, जब मैं इसको लूंगी तो मेरे अंदर की जो डिजीज है, मेरे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर की जो बीमारियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी और वो सामर्थ्य मेरे अंदर पैदा होगा। इसलिए प्रभु की मेज में आने के लिए कोई कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है। बाकी चुनाव आपके हाथ में है, आपका दिल क्या कहता है। अगर लगता है कि नहीं मुझे यही करना है पहले, उसके बाद ही मैं सम्मिलित करूंगा, तो मैं सोचता हूं उस आशीष से हम कितने सालों तक बच्चों को वंचित कर दिए, जिसके विषय वचन कहता है जो मेरे लहू में से, मेरे कटोरे में से पीता है, जो मेरी देह में से खाता है, वो अपने अंदर एक जीवन को पाता है और मेरा जीवन उसके अंदर होता है, और वो जीवन एक अनंत जीवन होता है। हम कितने समय से अपने बच्चों को दूर करके रखे, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु ने तो हमें सबको आमंत्रित किया है। ये दुनियावी बनाए नियम कानून हैं जो हमने बना दिए हैं कि प्रभु की मेज में आने के लिए आपको पहले इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, और तब आप इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं, उस मेज से आशीषित हो सकते हैं। अंतिम आयत पढ़ के मैं ख़त्म करूंगा। यूहन्ना 6:54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। या ये लिखा है, जो मेरा लहू खाता है, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, जिन्होंने कन्फर्मेशन लिया है, अनंत जीवन उनका है। ये लिखा है। लेकिन क्या लिखा है? जो मेरा, जो में सब आ गए, उसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है वहां। या ये लिखा है कि जिन लोगों ने कन्फर्मेशन लिया है और तब वे मेरा मांस खाते हैं, लहू पीते हैं, अनंत जीवन उसी का है। नहीं, लेकिन बाइबल कहती है जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। अनंत जीवन उसी का है। ये अनंत जीवन जो आपने पाया कि आपने अपने बच्चों को दिया है, विचार आपके हाथ में है। आप खुद पढ़िए, खुद देखिए, खुद सीखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है।